शीर्षक: कृषि की शुरुआत, भटकते इंसान से बसी बस्तियों तक की यात्रा, जिसे लिखा है शैलेश देसाई ने। कृषि मानव इतिहास की उन सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक रही है जिसने इंसान को शिकारी खोजी जीवन से स्थायी बस्तियों की ओर मोड़ा। यह केवल भोजन जुटाने का साधन नहीं बनी, बल्कि एक पूरी सभ्यता के निर्माण की नींव रखी। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, शहर बसने लगे और जटिल सामाजिक संरचनाएं पनपने लगीं। दुनिया में कृषि की उत्पत्ति को लेकर अब तक ज्यादातर ध्यान निकट पूर्व, आज का ईरान, इराक, इजराइल और तुर्की की ओर गया है, जहां लगभग 9500 ईसा पूर्व इसे शुरू माना जाता है। मगर कृषि का विस्तार दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और यूरोप में कैसे हुआ, यह आज भी शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। जब खेती करने वाले लोग दूसरे क्षेत्रों में पहुंचे तो वे केवल बीज और औजार ही नहीं लाए, बल्कि बकरी, भेड़ और गाय जैसे पालतू पशु भी साथ लाए। इस तरह उन्होंने स्थानीय जीवन शैली को ही बदल डाला। परंतु जहां निकट पूर्व और यूरोप की कृषि पर वर्षों से शोध हो रहा है, वहीं भारत जैसे क्षेत्र, जो मानव प्रवास और सांस्कृतिक विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, अब तक अपेक्षाकृत कम अध्ययन का विषय बने रहे हैं। भारत की भूमि पर मनुष्यों की उपस्थिति बहुत पुरानी है। प्रारंभिक प्लेस्टोसीन काल से ही यहाँ होमिनिन्स, मानव पूर्वज के बसेरे मिले हैं। आनुवंशिकी के लिहाज से भी भारत अफ्रीका के बाद सबसे अधिक विविधता वाला क्षेत्र है, जो इस बात का संकेत देता है कि अफ्रीका से बाहर निकलने वाले इंसानों का यह एक अहम पड़ाव रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व, जो प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता को और गहरा करती है। फिर भी विडंबना यह है कि उसकी कृषि प्रणाली, कौन से अनाज बोए जाते थे और कौन से जानवर पाले जाते थे, इन बातों की स्पष्ट जानकारी अब भी सीमित है और हम मुख्यतः बिखरे हुए पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। इसके विपरीत भारत के लहुरा देवा, उत्तर प्रदेश से चावल की खेती के प्रमाण 7000 से 8000 ईसा पूर्व के मिले हैं, जो रेडियो कार्बन डेटिंग से पुष्ट हैं। हालांकि यह विषय अब भी विवादित है। शोधकर्ता बहस कर रहे हैं कि ये चावल वास्तव में पालतू थे या जंगली, क्योंकि इनमें घरेलू चावल की कुछ विशिष्ट विशेषताएं, जैसे न टूटने वाली बालियां, नॉन शैटरिंग स्पाइकलेट्स, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। दक्षिण एशिया में मेहरगढ़, आज का पाकिस्तान, को कभी कृषि का प्रारंभिक केंद्र माना जाता था। यहां गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं, लेकिन नई रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी तिथि पहले मानी गई तारीखों से बाद की प्रतीत होती है। चीन में जहां चावल की खेती के लिए गीले क्षेत्रों का कृत्रिम नियंत्रण आवश्यक था, वहीं भारत में चावल के जंगली रूप पहले से ही मौसमी आर्द्र क्षेत्रों में उगते थे। संभव है कि भारतीय समाज ने इन पौधों को अपेक्षाकृत सरल तरीकों से अपनाया हो, जो यह संकेत देता है कि भारत की कृषि यात्रा पूर्वी एशिया से अलग और विशिष्ट रही होगी। पशुपालन और कृषि की विविधताएं। भारत की अपनी कहानी। भारत में कृषि का विकास केवल फसलों तक सीमित नहीं था। पशुपालन की दिशा में भी यहां स्वतंत्र विकास हुआ। जेबू गाय, बोसिंडिकस का पालतूकरण सिंधु घाटी में लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ और जल भैंस, बुबालुस बुबालिस, का लगभग 5500 वर्ष पहले। जेबू गायों की आनुवंशिक विविधता से संकेत मिलता है कि उनकी आबादी 6000 से 8000 वर्ष पहले काफी बढ़ गई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका पालतूकरण इससे भी पहले शुरू हो चुका था। ऐसे बड़े पशुओं को पालने के लिए खाद्यान्न का स्थायित्व आवश्यक था, जो यह दर्शाता है कि भारत में कृषि संभवतः 8000 ईसा पूर्व से पहले ही शुरू हो चुकी थी, शायद चावल के साथ। पालतूकरण की प्रक्रियाएं हर प्रजाति और क्षेत्र में अलग अलग रही हैं। कुछ जीव, जैसे कुत्ते और मुर्गे, संभवतः मानव बस्तियों के आसपास स्वयं बस गए होंगे, जबकि गाय और घोड़े जैसे बड़े जानवरों का पालतूकरण शायद शिकार से नियंत्रण की क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। फिर भी बहुत से प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं, जैसे कृषि का ज्ञान भारत भर में कैसे फैला, क्या प्रारंभिक किसान स्थानीय थे या पड़ोसी क्षेत्रों से आए थे, और जलवायु परिवर्तन ने खेतीबाड़ी को किस प्रकार प्रभावित किया। इन प्रश्नों के उत्तर तभी मिल सकते हैं जब पुरातत्व, आनुवंशिकी, जलवायु विज्ञान और पारिस्थितिकी जैसे क्षेत्र मिलकर काम करें। इसके लिए बेहतर फंडिंग, प्राचीन डीएनए विश्लेषण जैसी नई तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाली डेटिंग विधियों की आवश्यकता है,
ताकि भारत की कृषि इतिहास की एक अधिक सुसंगत और स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। भारत की कृषि यात्रा अपनी क्षेत्रीय विविधताओं और पारिस्थितिक अनुकूलताओं के साथ यह दिखाती है कि मानव ने स्थायी जीवन की ओर कई अलग अलग रास्तों से कदम बढ़ाया। जब हम इस जटिल परंतु समृद्ध कृषि कहानी को समझते हैं, तो हम न केवल अपने अतीत को बेहतर जानते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि प्रकृति, संस्कृति और मानवीय रचनात्मकता मिलकर कैसे मानव इतिहास की सबसे गहन क्रांतियों में से एक कृषि को जन्म देती है। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक तथा रोचक लेखों के लिए फॉलो कीजिए अचिंत्य, अपरिमित ज्ञान, अनंत दृष्टिकोण।